तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हम आगे और हम बढ़ते हैं हमारे कंपनियां प्लस नेटवर्क के बारे में। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था कि IEEE 802.7 क्या है, इसके बारे में मैंने समझाया था। हाइब्रिड नेटवर्क क्या होता है ये भी बताया था मैंने आपको कि, और लैन सिटी किसे कहते हैं, लैन की टेक्नोलॉजी वगैरह मैंने आपको समझाया था। ओके, ट्रांसरिसीवर मैंने समझा दिया था। ऊपर से मैंने आपको फाइबर टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया था। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के बारे में समझिए और बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। ओके, तो ट्रांसरिसीवर जो है आपके सामने बहुत कुछ डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे हमारी मेन इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी आती है और भी बहुत कुछ हमारे डिफरेंट टाइप की सिस्टम होती है। जब भी हमारे फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम आज के टाइम के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर 98% फाइबर ही यूज़ किया जाता है। चाहे फिर आप कोई भी इंटरनेट ले लो, इसके अंदर आपको फाइबर ही मिलेगी, क्योंकि इसकी स्पीड जो है हमारे इंटरनेट से और बीन से लियो सिस्टम से 1000 गुना होती है। और ये 10 GB से 25 GB से 50 GB 100 GB तक, और आज के टाइम के अंदर 400 GB तक जो है डेटा ट्रांसफ़र करता है यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फास्ट टाइप का कम्युनिकेशन और रिप्लाई देने वाला एक सिस्टम से फाइबर टेक्नोलॉजी, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसरिसीवर। ओके, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए। और आज हम जो शुरू करने वाले सिल्क 16 नंबर का टेक्नोलॉजी, इसकी डिवाइसेस के बारे में, इसको हम कहते हैं वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नेटवर्क डिवाइसेस के कौन कौन से मैंने वीडियोस जो है कंप्लीट बना चुका हूँ नेटवर्क के कोर्स के अंदर। तो ब्रिज नेटवर्क, ब्रिज क्या है, रिपीटर डिवाइसेस क्या है, इन सभी की वीडियोस जो है बना चुका हूँ। हब के बारे में समझाया है, स्विच के बारे में, राउटर के बारे में, ऐसे के बारे में, DSL के बारे में, कोर राउटर डिवाइसेस, राउटर, फायरवॉल, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, गेटवे के अंदर, ईथरनेट केबल के अंदर और केबल मॉडेम के अंदर भी समझा दिया था। ट्रांसरिसीवर के बारे में कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया था। ओके, तो ये बहुत ही कुछ आपको मिलता है। ऊपर से अब हम जो है 16 नंबर में हमारा वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी समझेंगे और इसके इंटरफेस कंट्रोलर भी समझेंगे। मतलब टोटली वायरलेस हमारा पूरा जो होगा। अब यहाँ से वायरलेस के बारे में हम पढ़ेंगे जब तक कि वायरलेस का पूरा जो है नॉलेज आपके दिमाग में ना आए। ओके, और फिर बाद में हम मल्टीप्लेक्सर समझेंगे, DSL मॉडल समझेंगे, लोड बैलेंसर क्या होता है वो भी समझेंगे। उसके अंदर फिर हमारे जो अलग अलग इक्विपमेंट होगी वो मैं आपको समझाऊंगा, जिसके अंदर फाइबर पेज पैनल, इथरनेट पेज पैनल हो गया, फिर बहुत सारे हमारी टूल्स वगैरह होंगी। ओके, तो वो भी आपको समझाऊंगा, रैक वगैरह समझेंगे। ओके, तो नेटवर्किंग के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें मिलेगी। IP कैमरा वगैरह वो डिवाइसेस में जो है 1 बाय 1 समझाऊंगा अभी, लेकिन इतने जो है वो 19 में पूरी जो है आपको मैं चीज़ कम्प्लीटली समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क क्या है, वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या है, पहले आपको ये समझनी होगी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से काम करती है, कौन कौन से रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, 802.11a, 802.11b, 802.11n, ये बहुत सारी अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है। हर फ्रीक्वेंसी के अंदर उसकी रेडियो वेव्स, उसकी वेव्स की जो तरंगे होती है उसकी अलग अलग होती है। उसके अलावा इसके अंदर इंटरफेस जो होती है, इंटरफेस बहुत सारे अलग होते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वायरलेस नेटवर्क क्या है और इसके इंटरफेस कौन कौन से होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की
एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर
देख सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो वायरलेस नेटवर्क की, वायरलेस टेक्नोलॉजी की हम बात करते तो क्या है, जब भी हमारी मेन इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, आज के टाइम के अंदर ऑलमोस्ट हम चाहते हैं कि वायर की बिना टेक्नोलॉजी हो। वायरलेस टेक्नोलॉजी कुछ जगह पर यूज़ होती है, कुछ जगह पर यूज़ नहीं होती है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारी इंटरफेसेस होती है, इंटरफेसेस के साथ साथ डिवाइसेस भी होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है। हमारी सैटेलाइट जो होती है वो भी एक वायरलेस इक्विपमेंट ही है, वायरलेस सिस्टम ही है, वायरलेस इंटरफेस ही है। ओके, वायरलेस हमारा टावर, अगर मोबाइल टावर ले लो, कोई भी टावर ले लेते हैं, ओके, उसके अंदर जो रेडियो वेव्स निकलती है, जो भी किरण निकलती है, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट सिग्नल्स निकलते हैं वो रेडियो हमारे मोबाइल्स के अंदर, तो वो भी एक हमारा वायरलेस सिस्टम ही है, वायरलेस टेक्नोलॉजी ही है। ओके, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। ओके, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी सैटेलाइट्स है और जितने भी एंटीनास वगैरह जो है वो वायरलेस ज़्यादातर उस जगह पर यूज़ होते हैं कि जहाँ पर वायर का पॉसिबिलिटी नहीं होती, वायर जो है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे कि सैटेलाइट जो होती है वो हमारे स्पेस में होती है और वहाँ पर हम कोई वायर जो है भेज नहीं पाते। तो यही मेन चीज़ है कि हमारी मेन सैटेलाइट इक्विपमेंट, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट का एक युग है कि वर्कआउट जो भी हमारा जो है इसी सैटेलाइट सिस्टम के कारण होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सैटेलाइट्स का जो एक युग है कि जहाँ जहाँ हम सैटेलाइट से करते हैं, जहाँ जहाँ हम सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें वायरलेस चाहिए होता है, वायरलेस नेटवर्क की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वायरलेस सिस्टम चाहिए होता है। ओके, तो वायरलेस जो होती है वो बहुत कुछ जगह पर काम आती है और कुछ जगह पर हमें वायर टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। ओके, जैसा कि वो भी मैं समझाऊंगा। अगर हम बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट देते हैं, दो तरह की इंटरनेट होती है। पहला होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिसको हम राउटर वगैरह बोलते हैं, और दूसरा होता है वायरलेस नेटवर्क। ओके, अब हमारे मोबाइल्स वगैरह जो होते हैं वो एक वायरलेस इक्विपमेंट है। ओके, हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन जहाँ से हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है केबल हम देते तो वो वायर टेक्नोलॉजी है। ओके, तो इंटरनेट दोनों तरफ से मिलते हैं, वायरलेस भी मिलते हैं, वायर्स भी मिलते हैं। ओके, पूरी सिटीज़ जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, ऑलमोस्ट जितने भी हाई फाई कंपनी या फिर बिल्डिंग्स या न्यूयॉर्क जैसी सिटीज़ होती है वो ऑलमोस्ट जो है अंडरग्राउंड केबल बिछाती है और वायर टेक्नोलॉजी के फाइबर, आज के टाइम के अंदर फाइबर का बहुत ही इम्पोर्टेंस माना जाता है,
क्योंकि वायरलेस के मुकाबले फाइबर जो है डेटा ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है। ओके, एक ये हो गया। और वायरलेस उसी जगह पर यूज़ होता है जितना उस नेटवर्क के कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसफ़र होने वाले लोग जो होते हैं, या फिर यूँ कहें कि कोई बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, जहाँ जहाँ उनको लगाने की ज़रूरत है वहीं पर ही वो सैटेलाइट्स की सिस्टम्स, मोबाइल टावर के सिस्टम, कॉल्स की सिस्टम, बहुत सारे अलग मोबाइल्स की सिस्टम यहाँ पर लगाई जाती हैं। ओके, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कैसे आता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर कैसे अलग अलग तरह की डिफरेंट डिफरेंट वॉइस की सिस्टम को हम यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, लैपटॉप जो है वो वायरलेसली भी हम चला सकते हैं इंटरनेट, और वायर से भी चला सकते हैं। ओके, तो ये वायरलेस जो है एक तरह का हमें सर्विस देता है कि हमें कोई कनेक्शन या कोई भी हमें वायर की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और ऐसे ही डायरेक्टली हम कंप्यूटर कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, या फिर ऐसे हमारा मोबाइल जो है टावर के साथ कनेक्ट नहीं होता, उसके बैकग्राउंड में चलते हैं ओएसआई लेयर प्रोटोकॉल्स। ओके, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं फिक्स, कुछ ऐसे फाइल्स होती है जो बैकग्राउंड में सर्विस में चलती है यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। दूसरी मेन चीज़ की ये मोबाइल जो है, मोबाइल की इक्विपमेंट है, मोबाइल के सिस्टम है, ये जो है आपको मेन इम्पोर्टेंट आपको दे सकती हो कि इसके अंदर आपको फ़ोन बुक हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, और भी बहुत कुछ होता है। तो ये जो है हमारे कनेक्टिविटी कनेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, अब हम बात करते हैं कि वायरलेस में क्या क्या है। ओके, तो वायरलेस में आपको कुछ ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखे होंगे। ओके, तो हमारे एक पहले इक्विपमेंट की हम बात करें तो हमारे प्रिंटर है, सैटेलाइट्स है, वायरलेस माउस है, कुछ इससे हमें बहुत सारे अलग तरह की इंटरनेट वगैरह कम्युनिकेशन के लिए हम वायरलेस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। ओके, तो इससे में जितने भी आप जैसे कि पर्सनल इंटरनेट नेटवर्क के अंदर कुछ आपको ब्लूटूथ सिस्टम्स मिलती है। ओके, सेल्युलर डेटा के अंदर। फिर बाद में हमारा आया वाईफाई टेक्नोलॉजी, वाईफाई सिस्टम। ओके, वाईफाई के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको। फिर हमारे सेल्युलर डेटा के अंदर हमारा 5G, 4G, 3G हो गया, LTE हो गया। ओके, इसको वाइल्ड एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसके अंदर हमारा कोई भी बाहर से हम जो इक्विपमेंट लेते हैं वो। ओके, तो ये चीज़ हमारा हो गया। ओके, फिर ग्लोबल एरिया नेटवर्क मतलब कि ऐसे ये जो होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जिनमें शिप हो गई। ओके, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर चलने वाली शिप होती है, आर्मी की शिप होती है, बहुत सारी GNSS होती है, और इनके अंदर से सैटेलाइट्स होती है। तो इसको सिर्फ 3 लोग ही यूज़ कर सकते हैं। पहली तो गवर्नमेंट यूज़ करती है, दूसरी ऐसी बिग कंपनी जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यूज़ कर सकती है, और तीसरी जो है आर्मी या मिलिट्री ग्रिड एरिया साइड के अंदर सिस्टम यूज़ करती है। ओके, ये 3 चीज़ हमारे होती है GNS के अंदर। सेल्यूलर के एरिया के अंदर आपको, जिसको वाइल्ड एरिया नेटवर्क इसीलिए बनाया गया है, ये जो है इसी के अंडर में काम करता है। ओके, 5G वगैरह जो होते हैं। तो ये जो सेल्यूलर एरिया के अंदर बहुत सारे जो हमारे उसको हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक के लिए होता है, और ये भी गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। फिर बाद में हम बात करते हैं पर्सनल के अंदर, तो या तो ब्लूटूथ या फिर हमारा कोई भी ऐसा इंफ्रारेड या फिर और भी पर्सनल वॉकी टॉकी हो गया, तो ये पर्सनल हो गया। वाईफाई वगैरह जो होते हैं वो लोकल हो गए। ओके, तो लोकल कनेक्शन हमारे हो गए। तो इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझिए कि वायरलेस हार्ड डिस्क भी आ चुकी है, टावर भी है, वायरलेस ब्लूटूथ, कुछ राउटर्स वगैरह, कुछ आपको हाई लेवल टाइप ऑफ सिक्योरिटी सैटेलाइट्स होती है, उससे भी आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेट। फिर मोबाइल हो गया, सैटेलाइट्स तो है ही, आपको जानते ही हो। उसके अलावा बहुत सारे और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन आते हैं। अब जहाँ पर वायरलेस सिस्टम है ही नहीं, तो इस तरह से आपको PCI कार्ड या वायरलेस कोई ना कोई सर्किट लेनी होती है, जिसके अंदर ये 2 तरह के काम करे। इसके अंदर 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ट्रांसमीटर और ट्रांसरिसीवर। ट्रांसमीटर जो होता है वो जो डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, मतलब कि सिग्नल को बाहर की ओर एयर में लेगा, और रिसीवर
मतलब कि जो सिग्नल बाहर से एयर से वो अंदर लेगा, अपने सर्किट के अंदर लेगा। ओके, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो एक लिस्ट मैंने दी है। ओके, ये 2023 की लिस्ट है और कितने एमबीपीएस मोबाइल के अंदर टोटल एवरेज स्पीड आपको बता देंगे यहाँ पर। तो साउथ कोरिया 52 एमबीपीएस है, फिर नॉर्वे, कनाडा, नेदरलैंड, इसके अंदर आप ध्यान से ले सकते हैं। ओके, तो ये जो है ऑलमोस्ट जो है आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, और इससे भी ऊपर जो है यूएसए है जो 56 और 60 के आसपास एमबीपीएस पर सेकंड का जो है उसका इंटरनेट का स्पीड आता है। ओके, अभी तो ये जो है हमारा साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कनाडा वगैरह से ये जितने भी है ये 2023 के अंदर ऑलमोस्ट है। अभी 2040 के अंदर कौन सा नया चेंज आया है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो जितने भी वायरलेस नेटवर्क इक्विपमेंट्स वगैरह जो होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, दूसरी मेन चीज़ की कोई भी सैटेलाइट्स होती है उसके अंदर ही बहुत सारे जो है मैसिव टाइप के अलग तरह के नेटवर्किंग होती है। तो जैसे कि ये जमीन का ग्राउंड एरिया हो गया। ओके, तो सेल्यूलर डेटा हो गया, सेल्यूलर सिस्टम हो गया, फिर हमारे मल्टी न्यू वेव प्लेटफॉर्म हो गई। यहाँ पर वायरलेस आज के टाइम के अंदर इम्पोर्टेंस बन चुका है। अब 5G 6G भी अब कम्युनिकेशन आने वाला है। ओके, तो 5G में कितना स्पीड मिल रहा है आपको देख सकते हैं आज के टाइम के अंदर, 6G में और उससे ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ये कम्युनिकेशन इतना फास्ट क्यों होता है? क्योंकि उसके ट्रांसमीटर उसको पावरफुल बनाए जाते हैं, उसके रिसीवर इतने पावरफुल बनाए जाते हैं, उसका कम्युनिकेशन तरीका, उसका डेवलपमेंट, उसके हर एक इक्विपमेंट को काफ़ी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके उसका एक जियोग्राफिकल एरिया देखकर ही हम जो है इसका यूज़ करते हैं। कोई भी कंपनी हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो देखती है पहले कि मैं इस एरिया का 300 किलोमीटर का एरिया जो है मैं कवर करना चाहता हूँ पूरा, तो मुझे कहाँ कहाँ जो है टावर लगेगी, बीच में कौन कौन से फाइबर ऑप्टिकल लाइन डालनी पड़ेगी, कितने मुझे ऑफिस लगेंगी, कितने मुझे टावर लगाने साथ इक्विपमेंट ही भी लगाने पड़ेंगे। और ऊपर से वो देखती है कि कहाँ पर हमारा जो है सिग्नल पावरफुल ज़्यादा हर जगह पर सेम मिले। ओके, तो ये बहुत ही आपको जो है इम्पोर्टेंस रहती है। तो ओके, तो जितने भी हमारे स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट कार है, जितने भी हमारे अल्ट्रा हेवी हाई लेवल यूज़ होने वाले और बेस्ट इक्विपमेंट होते हैं जिसको हम चलाना चाहते हैं इंटरनेट के साथ, तो जितनी हाई स्पीड होगी कम्युनिकेशन, उसको इंस्ट्रक्शन, उसका डेटा का सेंड रिसीव होना, सब कुछ जो है ये इसी के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो ये वायरलेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर नेटवर्क जो होती है वो टीयर के अंदर टीयर 1 के अंदर क्या होगा, टीयर 2 के अंदर क्या होता है, टीयर 3 के अंदर क्या होता है। अब टीयर जो होता है, टीयर मतलब टीयर 2 के अंदर का, टीयर 1 जो होता है ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाला नेटवर्क होता है। टीयर 1 नेटवर्क जिसको हम कहते हैं मैन बॉस, हम कहते हैं इसका इम्पोर्टेंट नेटवर्क। क्योंकि मैं बताऊंगा इसको सीसीएनए में काफ़ी बेहतर तरीके से डीपली समझाऊंगा टीयर 1 क्या होता है। फिर टीयर 2 जो नेटवर्क होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, मतलब कि टीयर 2 के अंदर आप कहाँ आ रहे हो। ओके, टीयर 2 नेटवर्क में आए तो उसका जो आईएसपी होता है वो क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल से कनेक्ट होकर, जैसे कि जियो हो गया, ये हमारा हो गया, एयरटेल वगैरह हो गए, तो टीयर 2 में आते हैं। ओके, इस तरह से। टीयर 3 में ये जो होती है सिंगल होम मेड आईपी आईएसपी होती है, इसी का एक सब पार्ट होता है। ओके, इसके अंदर सिंगल होम यूजर मतलब कि हमारे घर के अंदर यूज होने वाला टीयर 3 में आती है। तो टीयर 2 में कौन कौन से आते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी, हाई लेवल की प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, और भी बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं। ओके, अब उसी के अंदर टीयर 3 के अंदर अगर किसी को इंटरनेट यूजर बिजनेस करना है, मुझे जैसे कि मुझे एयरटेल से कोई कनेक्शन लेना है 1 Gbps का, और एयरटेल को मैंने कहा कि मैं आपको इतना पे करना मैं करूँगा, और एक तरह की प्राइवेट कंपनी समझो इंटरनेट की, या तो फिर आप भी अपना इंटरनेट का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो वो जो
3 के सब नेटवर्क में आता है। ओके, जैसे कि आपको बहुत सारे अलग अलग जो है कंपनीज देखोगे तो वो कौन से लीज लाइन कनेक्शन लेते हैं, इन्हीं जो है सभी सबको पैसे देना पड़ते हैं। ओके, तब जाके वो जो आप इंटरनेट बिजनेस कर सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब है कि टीयर पर नेटवर्क 1, टीयर टू नेटवर्क 2 और उसके अंदर आईएसपी वगैरह जो है कि वो इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये क्या है, मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ। ये जितने भी ये टेक्नोलॉजी है वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी। ओके, तो ये क्या है, अभी मैं स्टार्ट में ZigBee की बात करूँ, इसके अंदर नॉमिनल रेंज जो होती है 100 से 100 मीटर तक होती है। ओके, 10 से 100 मीटर तक होती है। एक तरह की ब्लूटूथ हम ले लेते हैं, तो ये ZigBee का एक अंदर होता है। ये 250 kbps ही ये जो है ट्रांसफर कर सकता है डेटा को, मतलब 250 kbps एक सेकंड में सिर्फ 250 kb। ओके, आधी MB भी डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकती शुरुआत यहाँ से। और ये जो पावर जो है मीडियम लेता है। फिर इसके अंदर ये जो है ब्लूटूथ आ गया, इंफ्रारेड वगैरह आ गया, वही ब्लूटूथ आ गया। फिर नई टेक्नोलॉजी आई, उसको कहते हैं हम वाईफाई। ओके, तो ये जो है लो पावर के अंदर काम करता है। ओके, ये इसको VLAN भी बोलते हैं। इसको वाइल्ड एरिया पर्सनल नेटवर्क के अंदर भी यूज होता है। इसको वाइल्ड लोकल एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हो। ये 70 से 225 मीटर के अंदर इसकी रेंज होती है। वाईफाई अच्छा होगा, अच्छा आपका इक्विपमेंट कार होगा, और इसको जो स्पीड जो है इसके अंदर, इसकी जो कम्प्लीटली परफेक्टली हम यूँ कहें कि टेक्नोलॉजी के अंदर, तो 15 Mbps जो है एक सेकंड में 15 MB जो है ये ट्रांसफ़र करने की ताकत रखता है। ये लो भी मीडियम में काम करता है इसका पावर। फिर इसके अंदर लो पेन करके आता है, एक और ये वायरलेस आता है। ये 25-50 मीटर के अंदर आता है। ये 250 kbps के अंदर ये भी लो होता है। उसके अंदर लोअर बैंड LPWAN 2 से 15 किलोमीटर के अंदर होती है यहाँ पर। ओके, ये जो है खास तरह की कंपनीज जो होती है, एक टावर कंपनी होती है, इसके लिए टावर आपको लगाना होता है। ये 2 से 15 किलोमीटर की रेंज में आता है। ओके, अब ये जो जितने भी 1 किलोमीटर की रेंज में है। ओके, तो ये जो थे हमारे पहले 2G की टेक्नोलॉजी थी। 2G टेक्नोलॉजी जो पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते थे, ये इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे 2G के अंदर। और ये सिर्फ 50 kbps से यूज़ करता था। ओके, मतलब कि 15 kbps, मतलब कि 50 kb से ज़्यादा ये नहीं होता। फिर बाद में NB-IoT, ये भी सेल्यूलर सिस्टम ही है। ओके, LPWAN। ओके, सेल्यूलर सिस्टम के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ये जो है पर्सनल के लिए, ये जितने भी है इसके, ये सेल्यूलर मतलब कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए वायरलेस नेटवर्क के अंदर। अब ये भी 1 से 15 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर डेटा भेज सकता है। ओके, और इसकी स्पीड जो होती थी 250 kbps। ओके, ये चीज़ हुई। फिर LTE सिस्टम आया, जिसको हम बोलते हैं LPWAN सेल्यूलर 4G 3G बोलते हैं इसको। ओके, तो 3G 4G बोलते हैं, तो यहाँ पर LPWAN के अंदर ही आता है। 3G ऑलमोस्ट जितने भी लोग होते हैं, ये 1 से 11 किलोमीटर के अंदर 1 Mbps के अंदर शुरुआत हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है 5G सिस्टम की हम बात करें सेल्यूलर की, तो ये जो है 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर उतना हाई लेवल टाइप का इसका इक्विपमेंट बनाया गया है। और ये 600 Mbps पर सेकंड के अंदर जो डेटा भेजता है, अभी हम जो भी 5G यूज़ करते हैं वो। और फिर वाईसन की टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर 300 kbps का ये जो है डेटा भेजा जाता है। ओके, तो ये सब कैटेगरीज में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा वायरलेस कैटेगरी, उसके इक्विपमेंट, उसके डिवाइसेस, बहुत कुछ आपको जो है अलग अलग की क्षमता होती है। ओके, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। वाईफाई जो है वो हमारा पर्सनल सिस्टम में आता है, पर्सनल लेवल पर आता है। ओके, वाईफाई जो है कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टली ऐसे नहीं देता। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। वाईफाई जो है वो एक लोकल कैटेगरी में भी आता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है।
अब मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये जो है यूएसए जो है, यूएसए अमेरिका के अंदर ये जितने भी कंपनीज जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में एटी एन टी है, कॉक्स कंपनी, जितनी भी कंपनी, ये मिलियंस ऑफ यूज़ करने वाले यूजर्स है। ओके, ऐसा ही नहीं, तो ये जो शुरुआत हुई थी वो इंटरनेट की या फिर यूँ कहें कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, वो पहले से ही बहुत पुराने ज़माने से शुरू हुई थी। और ऑलमोस्ट जो थी वो शुरुआत पहले यूज़ करने वाली आर्मी ही थी। आर्मी की टेक्नोलॉजी से ही वायरलेस का वर्कआउट होना शुरू हुआ था। ओके, जिनमें से अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने कैटेगरी में बताया यहाँ पर, ये जितनी भी कैटेगरी, GNSS क्या होता है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क के ऊपर काम करने वाला ग्लोबल सिस्टम होता है। ये वाइड एरिया जिसको वैन बोलते हैं, वैन सिस्टम होता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क में यहाँ देखो बहुत कुछ आपको वन वन चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। ओके, तो वायरलेस क्या है? वायरलेस जो है, हम चाहते हैं कि हमें वायर की ज़रूरत ना पड़े। हमें कोई भी डेटा भेजना है, सिग्नल भेजना है, तो हमें डेटा की एक डिवाइस में से दूसरे डिवाइस में हमें डेटा भेजना है, तो हमें वायर की ज़रूरत पड़ती है और वो वायर से हमें भेजना होता है। तो वही चीज़ें जो है हमें वायरलेस में भेजना है, तो हमें कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए होता है, कोई ना कोई ऐसी सर्किट चाहिए जो इक्विपमेंट, इसमें से किसी और के अंदर हमें जो है एयर में डेटा को भेज सके, रिसीव कर सके। तो आपके कंप्यूटर के अंदर अगर ना हो, डेस्कटॉप के अंदर, तो ये जो पीसीआई कार्ड आपको वायरलेस कार्ड लेना पड़ता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। उसके साथ आपको देख सकते हैं कि 300 Mbps की स्पीड है और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टू 5G का तक ये जो आपको मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पर इस चीज़ में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके लैपटॉप में तो ये चीज़ होती ही पहले ही। ओके, लैपटॉप के अंदर पहले से ये फिक्स होता है, लेकिन डेस्कटॉप में अगर नहीं है तो आपको जो है पीसीआई कार्ड, PCI जो है खरीदना पड़ेगा। अब उसके अंदर भी आपको चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि आज के लेटेस्ट मदरबोर्ड के अंदर 11th 12th जनरेशन में हाई लेवल के मदरबोर्ड लोगे 44,000 या 46,000 का, तो उसके अंदर ये जो है इनबिल्ड आता है। ओके, बस आपको एंटीना ज्वाइन करने होते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क एक्चुअली में है क्या, उसका कंप्लीटली डेफिनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करें, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा और जितने भी हमारे वायरलेस नेटवर्क एक्चुअली में होता क्या है ये भी समझाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर अगर कोई भी आपको लगे कि वायरलेस के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, धीरे धीरे करके मैं वन बाय वन चीज़ें समझाता जाऊँगा। रिपीटर कौन से होते, रिसीवर क्या होते, पिकअप पॉइंट क्या होता है, रेडियो वेव सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, जेमर कैसे काम करता है, कौन से वेव्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंटीनास के अंदर कौन कौन से वेव्स होते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर किसी ऐसी होती है जो पिकअप कर लेती है। तो जो सब कुछ जो है ये वायरलेस नेटवर्क में आता है, वायरलेस सिस्टम में आता है। तो वायरलेस नेटवर्क सीखने से पहले वायरलेस टेक्नोलॉजी आपको होनी चाहिए, फिर बाद में वायरलेस नेटवर्क हम समझेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी अभी जो उतने भी हमारे मोबाइल में नेटवर्क चल रहे हैं वो वायरलेस नेटवर्क से ही चल रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से करूँगा स्टार्ट। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो जितने भी वीडियो है आप ध्यान से पार्ट वाइज देखो वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू। हम वायरलेस नेटवर्क से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो को। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल
आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।